देखो, एक निवेदन करूं हमारे सम्मान में, माननीय मुख्यमंत्री जी, गुलदस्ता दो मत दो, मेमेंटो दो मत दो, लेकिन ठंड में शॉल ऐसी दो जिससे ठंड रुके। जिससे ठंड रुके। शॉल इतनी पतली है कि उसको खुद ठंड लग रही है। उन्होंने उड़ाई नहीं है शॉल, चढ़ाई है। ताली बजाओ यार, कम से कम गर्माहट यहाँ आए। ठंड, शॉल को ठंड लग रही है मुख्यमंत्री जी, और हमारी ठंड क्या रोकेगी यार। और माननीय मंत्री जी से कहना है कि बजट बच गया हो तो कवियों को चाय भी पिलवाओ। वो तो पिलाएंगे ही, क्योंकि जब चाय दिल्ली में राज कर रही है। ताली बजाओ आप लोग यार। अभी हम आप, हाँ देखिए, अभी हम 5-10 मिनट गुरुदेव, क्योंकि बहुत, लेकिन दो आपकी तारीफ करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने। कविता का संस्कार और कविता को सुनने का जो सलीका छत्तीसगढ़ के पास है, शायद ही किसी राज्य के पास बचा हुआ है। कवियों का जो सम्मान है, देखो, और एक निवेदन करूं, हर आदमी को ठंड और घमंड से बचना चाहिए। हाय 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 हाय, दोनों परिस्थिति में आदमी अकड़ जाता है। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। हाँ, ताली बजाओ यार। मैं बिना मांगे वही हम मांगने लगा, गलत कह रहा हूँ बोलना। गुरुदेव, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं। जेएनयू में एक प्रोफेसर ने बदला लेने के उद्देश्य से एक लड़के को गाना गाने के लिए खड़ा कर दिया। अच्छा, हाँ, बदला लेने के लिए गाना गाने के लिए खड़ा कर दिया। लड़का भी एबीवीपी का था। अच्छा, राष्ट्रगान गा करके पूरे क्लासरूम को ही खड़ा कर दिया। भैया, बीजेपी जो काम करती है देश में, दीवाना हूं मैं उसका। देखिए, राजनीति और कूटनीति क्या है। हाँ, कोई कुत्ता भूख के मारे भौंके, लाया लाया लाया। हाँ, भूख के मारे भौंके, हाँ। और आप उसको एक रोटी दे करके भूख शांत कर दो। हाँ। बाद में 4-5 दिन रोटी दे दे के उसे पालतू बना दो। इसे राजनीति कहते हैं। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, क्या बात है। अगली बात पर ताली देना। अच्छी बात है। और कोई कुत्ता आपको काटने के उद्देश्य से भौंके, हाँ, तो तो आप उसके सर पर तब तक हाथ घुमाओ जब तक आपके दूसरे हाथ में लाठी ना आ जाए। इसको कूटनीति कहते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आनंद लेना, हम तो ऐसे ही कवि हैं। माताओं बहनें, तुमको बधाई कि आप सुनने के लिए आए इतने। बहुत। शैलेंद्र भैया कहाँ बैठे हैं? अरे प्रभु, हम क्या, हमारे श्रोता हैं, मेरे साथ फोटो खिंचवाई, कहा भैया हम आपके फैन हैं। हमने कहा हम भी आपके फैन हैं, आप लोग नौन है, लेकिन समय बहुत कम है। आरंग में हूं तो अपना रंग न दिखा के जाऊं। हाँ हाँ, तो किस बात का कवि दिनेश बावरा, आप पर आशीर्वाद देना है कि कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग आस्था की चौखट पर आया तो मीरा ने गाया, श्याम पिया मुरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग ना ही छूटे रामा, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा, इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर, तेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा, इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं, आगे से पीछे तक हाथ खड़े करना। ये रंग जब 23 साल के नौजवान ने सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया, मेरा रंग दे बसंती चोला में। यह कविता का रंग। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जोरदार तालियां बजाइए, वाह, क्या बात है। यही वाला जोश भर करके बीजेपी वोट ले लेती है। बहुत अच्छा था। ताली बजाओ यार। अपन क्या, हम गुरुदेव मजा लेना, गुरुदेव क्षमा। देखिए, यही वाला जो, देखिए, कवि 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 होता है। छत्तीसगढ़ क्यों पसंद है? इतनी बड़ी बड़ी कुर्सियां कवि को कवि के भाव से ही सुनती है। बहुत कवि को भाव से ही सुनना चाहिए। हम कवि के खानदान के लिए एक सीधे सीधे कविता आपको अच्छी लगेगी, ये दावा है, क्योंकि गांव के लोग हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है बिलासपुर में, विवेकानंद के रूप में स्थापित करें। एक बार तालियां बजाइए, वो इतने अच्छे। हाँ। और अगली बात पे और ताली बजा देना। वकील होने के बावजूद अगर उनके अंदर अच्छाई है तो ये बहुत बड़ी बात है आज के तारीख। गलत कर रहे हैं गुरुदेव, हाँ, गलत कर रहे हैं गुरुदेव। गुरुजी क्षमा करना, हमारा वकीलों से ऐसा ऐसा पाला पड़ा है ना, सारा सुकून भाई भतीजों ने ले लिया। अच्छा,
सब वक्त जायदाद के झगड़ों ने ले लिया। अंजाम क्या बताएं मुकदमे को आपको, जितने का घर था उतना वकीलों ने ले लिया। क्या कहेंगे? लेकिन गुरुदेव ये आप क्यों कह पाते हैं भैया? गुरुदेव जी क्यों कह पाते हैं? हम कह लेते हैं क्योंकि आप सह लेते हैं। वाह। और कवि समाज का डॉक्टर होता है। कवि अगर कड़वा बोल रहा है तो समझ लेना हिंदुस्तान सुधर रहा है। अगर सुनने वाले के कान की मैल हटाता है कवि की बात का बुरा मत माना करो आप लोग, कभी नहीं बुरा मानना। कवि का अपना तेवर है। यहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ गए जिन्होंने कवि सम्मेलन बोया इस छत्तीसगढ़ में? भाई साहब आदि बृजमोहन अग्रवाल जी। हम उनके चुनाव में प्रचार करने आते थे, इसीलिए वो जीत जाते थे। अब बुला नहीं रहे हमारा केंद्र में। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी को सुनिए, उनमें कवि की छवि दिखेगी। मजाक नहीं कर रहा हूँ, कवि की छवि दिखती है उनके अंदर। अमित शाह जी को सुनिए, आयोजक की छवि दिखती है। आयोजन कर क्या आप दोनों? मैं दीवाना हूं आप लोगों का, मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं आलोचक हूं लेकिन प्रशंसक भी हूं इस विचारधारा का, क्योंकि आपने जो सड़क बनाई, जो शौचालय बनाए, जो राष्ट्र एकता राष्ट्रीयता बोई है नौजवानों में, बधाई के पात्र हैं आप। आज पाकिस्तान जैसा देश अगर आंख नहीं उठा पाता है ना, तो इस विचारधारा की देना, इसलिए ताली बजाइए। हम अपने घर में कुछ भी कहें। नहीं अच्छा, एक व्यंग और करता हूं, क्षमा कर देना। व्यंग को कभी सीरियस मत लेना। अभी रात को सपने में एक कांग्रेसी ने देखा मोदी जी ईवीएम के सामने खड़े होकर के एक भजन गा रहे हैं, मेरी आपकी कृपा से। तो बीजेपी वाले ने भी कहा कि हमने भी राहुल गांधी को संसद भवन की तस्वीर के सामने भजन गाते हुए सुना, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। फटी धोती नंगे पांव, फटी धोती। अब कविता सुन के बताना। फटी धोती नंगे पांव एक मजदूर तहसील में जाके बोला, हुजूर जन्म का प्रमाण पत्र चाहिए। मानी उप मुख्यमंत्री जी सुनिएगा, कवि का धर्म निभा रहा हूं। फटी धोती नंगे पांव एक मजदूर तहसील में जाके बोला, हुजूर जन्म का प्रमाण पत्र चाहिए। अधिकारी बोला, कब पैदा हुए थे बताइए। मजदूर बोला, हुजूर उस दिन धान के गोदाम में बहुत चूहे थे। बहुत अच्छे। बस इससे क्या बात है, वाह 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 वाह, कमाल है, कमाल है, बहुत अच्छे। धान के गोदाम में बहुत चूहे थे। अम्मा बताती हैं कि रामधनी की बछिया और हम दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे। हाँ, रामधनी की बछिया और हम दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे। अधिकारी बोला, अरे भाई प्रमाण चाहिए, जाइए किसी से लिखवा के लाइए। मजदूर बोला, हुजूर कुछ कीजिए ना, बिना प्रमाण के ही बना दीजिए ना। अगली बात पर एक भी हाथ खड़े रह जाएगा ना, मुझे लगेगा मेरी कविता में कमी है। एक एक हाथ खड़े करना चाहता हूं दिनेश बावरा। भगवान, अरे भाई प्रमाण चाहिए, जाइए किसी से लिखवा के लाइए। मजदूर बोला, हुजूर बिना प्रमाण के ही बना दीजिए ना, कुछ कीजिए ना। अधिकारी बोला, तुम गरीब जनता हो, बड़ी भोली हो, इस देश में राम को जन्म का प्रमाण पत्र देना पड़ा। बहुत अच्छे। इस देश में राम को जन्म का प्रमाण पत्र देना पड़ा। तुम किस खेत की मूली हो? तुम किस खेत की मूली हो? मजदूर बोला, हुजूर ऐसी सोच रखने वाले पाषाण हैं, राम तो अपने आप में खुद ही एक प्रमाण है। राम, क्या तालियां दिए दोस्तों, नौजवानों इधर के लोग भी आए। राम तो अपने आप में खुद ही एक प्रमाण है। हुजूर बना दीजिए ना दया खा के। अगर बना दिया ना तो राम जी का दर्शन करूंगा अयोध्या जाके। अधिकारी बोला, तो एक बात सुनो ध्यान से, जाओ लिखवा के लाओ प्रधान से। गरीब बोला, हे भगवान प्रधान उनके पास नहीं जाएंगे, अगर गए तो फिर वापस नहीं आएंगे। अधिकारी बोला, इसका मतलब समझाएंगे? अरे हुजूर अम्मा बताती है हमारा शौचालय खा गए, ये हमारा आवास खा गए,
इन्हीं के चलते हम इस हालात में आ गए। हुजूर, ये सब इन्हीं की मेहरबानी है, ये गरीब इन्हीं की लिखी हुई एक कहानी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं सतनाम समाज के सामने कविता सुना रहा हूं, ये गरीब उन्हीं की लिखी हुई कहानी है। हुजूर, बलई काका ठीक ही कहते थे, जो मजदूर, जो किसान अपने शहर को गढ़ता है, उसको जन्म का प्रमाण पत्र पाने के लिए भी 2-4 बार मरना पड़ता है। आए हाय, आए हाय, आए हाय, आए। मैं ताली नहीं मांगूंगा, मैं अच्छी कविता सुना रहा हूं। 2-4 बार मरना पड़ता है। हुजूर, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री सुनिएगा, हुजूर, बलई काका ठीक ही कह के थे, जो मजदूर अपने शहर को गढ़ता है, उसको जन्म का प्रमाण पत्र पाने के लिए भी 2-4 बार मरना पड़ता है। हुजूर, आपका सम्मान है, लेकिन हम गरीब किसानों का भी अपना स्वाभिमान है। पता नहीं ये दुनिया हमारे साथ ऐसा सुलूक क्यों करती है। धान के कटोरे में खड़ा होकर दिनेश बावरा एक लाइन दे रहा है आपको, न जाने ये दुनिया ऐसा सुलूक हमारे साथ क्यों करती है। अधिकारी महोदय, अगर आपका पेट कलम तो हमारा भी कुदाल भरती है, हमारा भी कुदाल भरती है। इतना सुनने के बाद उस अधिकारी की आंखों में आंसू, हाथ में कलम के रूप में एक शस्त्र था, और 5 मिनट के भीतर उस मजदूर के हाथ में जन्म का प्रमाण पत्र था। और जितने अधिकारी बैठे 2 लाइन और अपनी जगह मुझे ताली देकर कैसा विदा करेंगे यहाँ पर छोड़ता हूं। इसलिए जितने अधिकारी सुन रहे हैं उनसे निवेदन है, मजदूर, गरीब, अनपढ़ को ज्यादा कानून मत बताइए, ज्यादा कानून मत बताइए, क्योंकि जो मजदूर, जो किसान आपके दरवाजे पे खड़े हैं, आप उनके लिए भगवान से भी बड़े हैं। बहुत अच्छे। आपकी तालियां कम थी दोस्त, मैं चाहता हूं एक बार ताली बजा दे, मैं अपना स्थान लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, कोई भूल हुई हो तो क्षमा के साथ। बहुत बहुत, एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा दिनेश बावरा के लिए।